ये है दिल्ली दर्पण। अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाया है, साथ के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम किया। मैं आपको सार्वजनिक तौर पे ये वचन देती हूँ कि मैं कभी ये जो भरोसा आपने मुझ पर जताया है इसे कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। तो मालूम नहीं, लंदन पेरिस के अंदर नहरें अच्छी नहरें बहती हैं, सीवर का पानी नहीं बहता, क्योंकि नजर में दोष है उनके अंदर। 3 दिन पुरानी वीडियो है। यहाँ का जो मेयर है, निगम पार्षद मेयर है यहाँ का, तब भी ये बुरा हाल है। वो बोलते हैं लंदन पेरिस नहीं, और देखो आपको इस पे सब दिखेगा, तो लंदन भी दिखेगा, पेरिस भी दिखेगा, देखो न्यूयॉर्क भी दिखेगा। जमानत जब्त होने जा रही है केजरीवाल की, ये जनता ने फैसला कर लिया, जनता ने फैसला कर लिया। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग विधानसभा में और आपको मैं बता दूं, इस वक्त यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया है और इस जनसभा में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होने वाले हैं और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से दुष्यंत कुमार गौतम जी, उनका यहाँ पे समर्थन करने के लिए वो यहाँ पर आज आ रहे हैं और पूरी जो सभा है उनको आज वो यहाँ पे संबोधित करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुष्यंत गौतम जी, जो कि भाजपा के उम्मीदवार है करोल बाग विधानसभा सीट से। सर, मेरा सबसे पहला और बेसिक सा सवाल यही रहेगा, इस बार 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस बार का चुनाव बीजेपी? कोई चुनौती नहीं है, जनता ने मन बना लिया है। जनता जब मन बना लेती है, अच्छे अच्छे तख्त उड़ जाते हैं। यहाँ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिए और इसलिए मन बनाया है कि उनको पीने का स्वच्छ जल चाहिए, उनको अच्छी सड़कें चाहिए, सीवर की सफाई होनी चाहिए, वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए। आने वाले समय आने वाले लोगों को जो व्यापारिक केंद्र है उनको भी अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। तो जनता त्राही त्राही मचा रही है, देश का खजाना लूटने का काम किया है। दिल्ली पहले भी थी, तो हमारे 14 साल हमारे सरकार थी अब थी, और दिल्ली अब भी है, तो फर्क जमीनी फर्क लोगों को दिखाई भी देता है। और उसके लिए दिल्ली ने मन बनाया है कि आज की बार हमें परिवर्तन लाना है। जी, पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार ये दावा करते रहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी सड़कें दी, उसके बाद उन्होंने कई सारे ऐसे वादे किए जो है जनता के हित में थे। उनको मालूम नहीं है, लंदन पेरिस के अंदर नहरें अच्छी नहरें बहती हैं, सीवर का पानी नहीं बहता। उनके नजर में कुछ दोष है उनके अंदर। कहते हैं लेकिन करते क्या है? कुछ नहीं करते। आईवास करते हैं, वोट लेते हैं और अपना एंजॉय शीश महल बनाने का काम करते हैं। लेकिन जनता अब शीश महल नहीं बनने देगी, जनता अब झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का मन बन चुका है परिवर्तन का। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप ये वीडियो लगातार काफी देर से दिखा रहे हैं, क्यों? ये बापा नगर पदम सिंह रोड की वीडियो, जो मंच लगा हुआ है इसके पीछे की वीडियो है। 3 दिन पुरानी वीडियो है। यहाँ का जो मेयर है, निगम पार्षद मेयर है यहाँ का, तब भी ये बुरा हाल है। वो बोलते हैं लंदन पेरिस नहीं, और देखो आपको इसमें सब दिखेगा, इसमें लंदन भी दिखेगा, पेरिस भी दिखेगा, देखो न्यूयॉर्क भी दिखेगा। इतना बुरा हाल है यहाँ। 3 बार का एमएलए है जीता हुआ, ये 8वीं फेल एमएलए है, तब भी इतना बुरा हाल है। जब 11 साल से 13 साल से जब ये रोड ठीक नहीं कर पाया तो पब्लिक के लिए क्या भला करेगा? ये देखो आप, इतना बुरा हाल है। 11 साल से हाल है। इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है? आप देख रहे हो क्या इलाका इतना बढ़िया हुआ पड़ा है। बीजेपी आने वाली है, आप तो जाने वाली है। और देखिए ये केजरीवाल कब बना? मैं 28 और 8 कितने होते हैं? 28 जमा 8 कितने होते हैं? 28 जमा 8 36। ये 49 दिन में भाग गया। हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री है, रेल भवन में बैठ गया। और बाबूजी और बात बताऊं, रेल भवन के बैठने के बाद बहुत सारे विधायक दिल्ली में ऐसे हैं जो 49 दिन के विधायक हैं। अरे इसलिए नहीं बनेगा, ये तो बन गया। लवली जी ने कराया था राहुल गांधी को, मिल के चलो बाकी नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना। सुप्रीम कोर्ट की गाइड, हम बोलिए, आप बोलिए। ऐसा है मैम, इसको सुप्रीम कोर्ट ने
ये छोड़ा, एक इनके मुख्यमंत्री यहाँ बनी है, वो कहते हैं ये तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री। और हाँ, मनोज सिसोदिया जो एजुकेशन की बात करते हैं, उनका लड़का विदेश में पढ़ता है, 1.5 करोड़ में उसने लोन लिया है भारत सरकार के, कहीं से, और 1.5 करोड़ 3 लोगों से लिया। मैंने सिविक्स बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। सर मुझे ये बताइए, पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो क्या जनता इस बार अपना रुख बदल सकती है? नहीं, बदलाव तो आपके सामने जन सैलाब, जैसे नदी मिलती है सागर में जाती है, तो सागर का सैलाब आप देखिए ना। ये मैं बताना चाहूंगा झाड़ू सरकार को, जो केजरीवाल अपने आप को एक दिल्ली का बेटा बनाता है, उस बेटे को आपकी मीडिया के माध्यम से दिखाइए कि बेटे ये भीड़ होती है, ये भाड़ू के कोई टट्टू नहीं है जो तू लेके घूमता है। जो अपनी महिला का, अपनी बहन का अपमान करे, वो मेरी नजर में नेता नहीं है। माली सोरीवाल का क्या अपमान करा, वो आपके सामने है। अब जो खुद मुख्यमंत्री बनाई गई आतिशी जी, उन आतिशी जी को क्या कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? ये तो एक डमी कैंडिडेट है, तो खुद अपने कैंडिडेट को, अपनी महिला को कैंडिडेट बना। तो मुझे बड़ी बेशरम, मेरे को शर्म आती है कि मैं उस दिल्ली में रहता हूँ जहाँ बेशरम मुख्यमंत्री रह चुका है। तो अब बदलाव कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा की सरकार बनेगी। और मोदी जी के जो वादे हम सब देख रहे हैं, जैसे हमारे 7 MP हैं, 7 MPओ को बने हुए मात्र अभी 6 महीने हुए, 8 महीने हुए। हम जाते हैं, हम जनता के पास जाते हैं, जनता हमें मुख्यमंत्री मानती है, हम एक एक कार्य करवा के लाते हैं। आप अपना एक कार्य बताइए ना, जहाँ आप खड़े हुए, ये भाव पूरी कहीं भी चले जाइए, करोल बाग में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो बापा नगर का नाम आता है। और बापा नगर में जो स्थिति है कि हकीकत में आप जल में, गटर में जल देखेंगे, नल में जल नहीं देखेंगे, गटर में जल देखेंगे आप। मैं खुद यहाँ का निवास स्थानीय हूँ, मैं मतदाता हूँ, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि मैं अपने शब्दों से आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ये जनता फैसला करेगी। और 8 तारीख को हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम करोल बाग के निवासी जो है एक नरक का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे नाले का पानी हमें मिलता है, पीने का पानी मिलता है। कुछ लोग हमारे बाहर से आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमें बड़े शर्म आती है कि हम उन लोगों का कैसे सत्कार कैसे करें। और आने वाला समय बदलाव का समय है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जो है, वो गारंटी पूरे देश में नहीं विदेश में भी चलती है। आपने गारंटी की बात की, तो आम आदमी पार्टी ने इस बार फिर से चुनाव को लेकर 8 रेवड़ियों की बात की, जिसमें उन्होंने ऑटो चालकों को और महिलाओं को लेकर भी वादे किए। तो लगता नहीं जनता एक बार फिर से भरोसा? वो वादे मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। वो वादे उन्होंने पंजाब सरकार की की थी, पंजाब की हमारी बहनों माओ के साथ भी करी थी। आज हमारे पास पंजाब से फोन आता है, हमारे पंजाब के लोगों बहनों का जो अभी प्रदर्शन हुआ था इनके घर के आगे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपनी सरकार बनाने के लिए झूठे वादे हमारी बहनों को भगलाने का काम कर रहे हैं। और आने वाली दिल्ली सरकार, जो भारत सरकार, दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का मुंह काला करके उसका पूरा गोलमाल सारा खत्म करने वाला है। जो उसने घोटाले करे हैं, जो उसके शराब के घोटालों के अंदर क्या नाम है, इसके सारे मंत्री उसमें व्यस्त हैं और कोई ना कोई मंत्री इसका जेल जाता है। ये सब जमानत पे है। सर मुझे ये बताइए, पहले आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो फिर आप मुझे ये बताइए, 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी को, तो क्या कुछ बदलती तस्वीरें देखी दिल्ली? कोई बदलती तस्वीर नहीं है। शीला जी की जो काम हुए थे वही काम चले आ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये सभा देखी, योगी जी आए, योगी जी के अलावा भी आप हमारी कोई भी सभा देखेंगे तो उसके अंदर कोई फर्जी बंदे नहीं बुलाए हुए। जो आप आम आदमी की पार्टी को इसमें जाएंगे तो पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पंजाब के बंदों को लेके घूम रही हैं और उस भीड़ को वो एकत्रित करती हैं और दिखाती हैं कि ये आम आदमी की भीड़ है। आप हमारे यहाँ पे देखेंगे, ये हमारी लोकल बॉडी है, लोकल माता बहनें हैं, लोकल ही हम सारे यहाँ के बंदे हैं। कोई हमने किराए पे नहीं बुलाए, जैसे वो अपनी सभा में बुला रहे हैं पंजाब के से। भाई साहब बताना जरा कितनी गाड़ी हमने देखी थी वहाँ पे? ये बताइए, यहाँ पे बोर्ड पर भी लिखा है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, तो आपको लगता है कि ये नारा सफल होने वाला है दिल्ली में भी? नहीं, सफल हो गया। आप जहाँ पर खड़े हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, बापा नगर इसका नाम है, पुरानी पुलिस चौकी। और बहुत बड़ा समुदाय, जिनको लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आप शब्द बोलते हैं, आप हमारी रैली देखिए ना, वो समुदाय खुद आया हुआ था योगी जी को सुनने। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पर जनसंख्या क्या है और जनता क्या मन बना चुकी है। और दूसरा सवाल, अगर आज उन्होंने शराब घोटाले नहीं करे हुए होते तो मैं मनीष सिसोदिया जी से पूछूंगा उन्होंने क्यों अपनी कॉन्सेंसी चेंज करी, क्यों पटपटगंज छोड़ा, क्यों? क्योंकि जनता ने उनके खिलाफ वहां मोर्चा खोल लिया है।
और आतिशी जी का क्यों चेंज कराया गया? केजरीवाल जी की तो मेरी आप मैं चौधरी चंद्रभान टैंक रोड से ही हूँ, करोल बाग का निवासी। आप मेरा नाम, नंबर और चेहरा नोट कर लीजिएगा। 8 तारीख को मैं आपको कहीं से भी ढूंढ के, दिल्ली में बहन हो आप हमारी, मैं आपसे पूछूंगा बहन जी जमानत जब्त होने जा रही है केजरीवाल की, ये जनता ने फैसला कर लिया, जनता ने फैसला कर लिया। भी नहीं है, ये भीड़ यहाँ की लोकल है, बापानगर की जनता की, देवनगर की जनता की आवाज है। कोई किराए पे बुलाए भी नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी में पंजाब की गाड़ियां भर भर के किराए पे बंदे बुलाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। जेन्युइन भीड़ है, लोकल स्पोर्ट है, लोकल यहाँ के बंदे हैं, कोई बाहर के बंदे नहीं, क्योंकि वो जनता परेशान है। पिछले 10 साल से कीचड़ की पानी पी रही है, कीचड़ की जिंदगी जी रही है, गली नाली गंदी नाले पे सफाई नहीं है। जो शीला दीक्षित के टाइम पे काम हुआ वही काम हुआ, इन्होंने कुछ नहीं करा, अपनी जेबें भरी, अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, एक माफिया गिरोह चल पड़ा है। आप कोई बिल्डिंग बनाने चाहो तो इनके भाई आ जाएंगे, भाई बंधु आ जाएंगे, इतने पैसे लगेंगे तो होगा, ये काम होगा। ये माफिया चला एक, उस माफिया को हमने खत्म करना है। दूषण जी को एक बार लेके आना है और भाजपा की सरकार बनेगी। 8 तारीख को हम आपके साथ मिलेंगे। सर, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि सनातन का जो मुद्दा है वो काफी इस चुनाव में चर्चा का विषय रहा है, तो आपको लगता है ये चुनाव अब सिर्फ सनातन धर्म के नाम पर है या फिर काम को लेकर? मैम, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मेरे से यही सवाल पूछा जो मेरे दिमाग में चल रहा था। देखिए, सनातन एक मुद्दों में से एक मुद्दा हो सकता है, मगर जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में वो है डेवलपमेंट का और काम का। महाराज जी ने अभी इतनी बढ़िया बात कही कि दिल्ली का व्यक्ति, दिल्ली का नागरिक जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जाके पलायन कर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पर करोल बाग में ना पहाड़गंज एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारे होटल है। आज उन होटलों की हालत ये है कि वो कहीं ना कहीं पीजी बनाने में मजबूर हो गए। आप मेरी बात को कनेक्ट करिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? दिल्ली में जितने मेरे भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं वो मुझे समझ पाएंगे कि दिल्ली में आज से 8 से 10 साल पहले हम चना मार्केट में पहाड़गंज में देखते थे, इतना टूरिस्ट घूमता हुआ नजर आता था हमें। कहाँ पर है आज वो टूरिस्ट? कहाँ पर है वो टूरिस्ट? दिल्ली की हवाएं गंदी हो गई, पानी गंदा हो गया, सड़कें गंदी हो गई, कूड़े जमा हो गए, कौन सा टूरिस्ट जाएगा? बल्कि दिल्ली का जो आदमी पहले अपने बच्चे को इंडिया गेट लेके जाता था, वहां पर हम बचपन में, मेरे को याद आता, हमारे पिताजी वो बेडशीट लेके जाते थे और हम इंडिया गेट में पिकनिक। आज हम नहीं जा सकते, आज हमको दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है अगर मुझे साफ वातावरण में कहीं पर रहना है। ये हालत है। तो यहाँ पर देखिए, सनातन एक मुद्दों में से एक मुद्दा हो सकता है, मगर दिल्ली चुनाव लड़ेगी अपने काम के वजह से, भाजपा लड़ेगी काम। सूरत गुजरात मॉडल के वजह से भाजपा चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में काम डेवलपमेंट के वजह से। मुझे आप ये बता दीजिए, पूरे के पूरे अपने कैंपेनिंग में हमारे दिल्ली के जो कभी रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मुझे ये बताइए ना, अपने काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? वो क्यों नहीं अपनी सभाओं में कह रहे कि हमने ये करा था इसलिए हमें वोट दो, हमने ये करा था इसलिए हमें वोट दो? वो ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कह रहे कि हम आपको ये देंगे इसलिए हमें वोट दो। अरे भाई, आपने महिलाओं को वो एक राशि लोकसभा में डिसाइड करी थी, मैं तो नहीं बोलूंगा नाम, क्योंकि जितना बोलते हैं ना उतना भी लोगों के दिमाग में चलता है। एक राशि लोकसभा में दी, आपने दिमाग में डाली, महिलाओं के नहीं दी। फिर आपने एक राशि बढ़ाकर इस बार महिलाओं के दिमाग में, मतलब आदमी, समाज के आदमियों के दिमाग में डाल दिया शराब, दारू की लत, औरतों के दिमाग में डाल रहे हैं, माताओं बहनों के दिमाग में डाल रहे हैं आप एक झांसा। तो मेरी तरफ से देखिए, आज हमारे महाराज जी करोल बाग विधानसभा में जो जन सैलाब उमड़ा है ना, उन्होंने चुनाव पलट दिया मैडम। उन्होंने, मतलब आप ये लगा लीजिए, एक तरफा कर दिया। और मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आए और विकसित भारत की राजधानी दिल्ली भी विकसित होकर एक प्रगति की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, इस बार दिल्ली की जो जनता है उनके क्या मुद्दे होने वाले हैं जो लेकर वो इस बार वोट करेगी? देखिए, दिल्ली की जनता का मुद्दा जो है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हैं, पार्कों की कोई सही व्यवस्था है नहीं। और आप जाइए कॉलोनियों के अंदर, जिस प्रकार से सीवर ओवरफ्लो होने के बाद, इसी विधानसभा की हमारी ले लीजिए, करोल बाग विधानसभा की, आप हर गली में चले जाइए, सीवर ओवरफ्लो होते हैं तो उसका जो मल होता है और उसका जो गंद होता है वो लोगों के घरों में जाता है। तो इस प्रकार की दुर्दशा इस दिल्ली की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने कर रखी है पिछले 11 वर्षों से। तो ये किसी से छुपा नहीं है और आपके मीडिया के माध्यम से निरंतर देश और विदेश को पता लगता रहता है कि किस प्रकार से ये भ्रष्ट सरकार दिल्ली के अंदर बैठी है और दिल्ली की सारी योजनाओं को रोक के बैठी है। और आप बात करते हैं पंजाब की,
तो पंजाब ने आपने वादा करा कि मैं 1100 रुपए दूंगा, वहां दे नहीं पाए। और आपने वादा अब दिल्ली के अंदर कर दिया, दिल्ली के अंदर आपने 2100 का वादा करा, वो आप दे नहीं पाओगे। वो इसलिए नहीं दे पाओगे क्योंकि जो आपकी खुद की सरकार है और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने नकार दिया है कि हमने कोई ऐसी योजना लाई नहीं, दिल्ली सरकार ऐसी योजना लाई नहीं। तो आप इस योजना को इस तरीके से भ्रमित फैला रहे हैं कि हम आपको 2100 रुपए देंगे। पंजाब में तो पहले दे देते, और लोकसभा चुनाव में भी आपने वादा किया था कि हम 1000 रुपया देंगे। कहाँ है वो 1000 रुपया? दिल्ली की जनता पूछ रही है आपसे। और कहाँ है पंजाब में वो 1100? मतलब सीधा कहना है जनता इस बार बदलाव चाहती है। 100% बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी, तो जैसा कि आपने सबकी बातें सुनी, हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बातें की, यहाँ की जनता से बात की, और सबका कहना यही है कि इस बार बदलाव जरूरी है। और यहाँ से देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ की जितनी भी जनता है करोल बाग विधानसभा की, वो इस बार यहाँ से किसको विजयी बनाती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।